आई एम रश्मि साबरवाल। जो कंपटीशन में आई ये कहाँ पे हुआ था? मैंने डीवा मिसेस इंडिया 2022 का क्राउन जीता सुपर क्लासिक, और ये इवेंट हुआ था हरिद्वार में होटल गार्डेनिया में। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज थी, सो आई वन द क्राउन ऑफ डीवा मिसेस इंडिया। इसका शौक आपको कब से था? स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, या कब से? स्कूल और कॉलेज में तो मैं पढ़ती थी, बहुत वोरेशियस रीडर थी, और मैंने एमए किया, फिर मैंने बीएड किया, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश किया, और उसके अलावा ड्रामेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन जब मेरी मैरिज हुई आर्मी ऑफिसर से, तो वहाँ मुझे बहुत एक्सपोजर मिला और वहाँ बहुत सारे फैशन शोज किए, तो मुझे खुद भी पता लगा कि मेरा इस ग्लैमर वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट है। फिर मैंने DSOI में एक मे क्वीन बॉल में फर्स्ट प्राइज लिया। आई बिकेम मे क्वीन इन 2012। फिर मैंने 4 इयर्स पहले मिसेज इंडिया पंजाब विन किया 2018 में, और उसके बाद अब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसके अलावा बहुत सारे फैशन शोज किए हैं। तो आर्मी लाइफ रिस्पॉन्सिबल है मुझे इस तरफ ले जाने में। ऐसे कहते हैं ना, घर में कोई प्रेरित करता है, साथ देता, आपकी फैमिली में से या कोई हस्बैंड को आप कहेंगे? यस, हस्बैंड। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं आर्मी फैमिली से नहीं थी, तो सब कुछ नया था मेरे लिए। उन्होंने कहा जो भी होता है उसमें पार्टिसिपेट करो। तो जैसे ही मैरिज हुई, हम पटियाला गए, वहां पे 3 एक्ट प्ले हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हें जो भी रोल मिलेगा करना। उसमें मुझे मेन रोल मिला और मैंने वो किया। मैंने एंकरिंग की बहुत से बड़े बड़े आर्मी फंक्शंस में। तो इसके अलावा मेरा लिखने में बहुत शौक है। तो साथ साथ में जहाँ भी हम रहे, पुणे में थे तो मैंने वहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, और उसके बाद हम हैदराबाद गए तो मैंने एक सीरीज वहाँ पे लिखी, स्पिरिचुअल एजुकेशन इन स्कूल्स। तो अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू लिया, और वो मैंने वहाँ पे पूरी एक सीरीज लिखी। फिर इसके साथ मैंने बहुत से स्पिरिचुअल कोर्सेज किए। जहाँ जहाँ जो चीज मिली, आर्मी में पूरे इंडिया में हम रहे, जहाँ जहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको मैं अवेल करती थी। तो फिर ये जब अपॉर्चुनिटी आई, तो ये 4 इयर्स के बाद, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है अर्चना शर्मा उनियाल, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अस्तित्व एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया, और बहुत ही मतलब पूरे इंडिया से लेडीज आई हुई थी, और मेरे से तो सब 20 इयर्स 25 इयर्स छोटी थी। जैसे एक टैलेंट राउंड था, तो उसमें कोई भी टैलेंट करनी थी, मैंने मोनो एक्टिंग की। तो वो रात को 10 बजे शुरू हुआ। तो किसी ने कहा कि मुझे याद है किसी कंटेस्टेंट ने कि आप इनका पहले ले लीजिए जिससे कि ये जाके सो जाए। तो मैंने कहा मैं आर्मी में पार्टीज 4 बजे तक सुबह चलती हैं, तो मुझे आदत है। फिर हमारा 2 बजे वो टैलेंट राउंड खत्म हुआ, और सुबह 6 बजे पूल राउंड था, और मैं सबसे पहले पहुंचती थी हर एक्टिविटी में। जहां भी था मैं आई यूज्ड टू बी सो पंक्चुअल, सबसे पहले पहुंचती थी। यंग वुमेन के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो एक बार अगर घर बैठ जाती है तो बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाती। तो इसलिए कभी किसी भी लेडी को खाली घर में नहीं बैठना चाहिए। चाहे वो जब बच्चे छोटे हैं थोड़े टाइम के लिए बाहर निकले, लेकिन बाहर की दुनिया से जुड़े रहना चाहिए। उससे क्या है कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है। मतलब जितना कोई यंग एज में सुबह से रात तक काम करता है, मुझे लगता है मैं उससे ज्यादा ही कर रही हूँ। लेकिन कभी भी मैंने रिटायरमेंट की बात सोची ही नहीं। Why should one retire? अर्चना शर्मा उनियाल है, मिसेस इंडिया दीवा क्वीन 2017। आई एम ए मॉडल, अ पैशनेट डांसर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। एंड अब मैं एक अस्तित्व एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे हैं हम लोग, और जिसका एक ही लक्ष्य है कि जो भी महिला कहीं ना कहीं अपने हुनर को पहन चुके हैं
क्योंकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय शादी के बाद फैमिली को देते हैं, बच्चों को देते हैं और अपने आप को कहीं भूल जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की पहचान करवाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो अपने, और इससे कोई भी एज का कोई संबंध नहीं है, किसी आपकी स्किन का संबंध नहीं है, आपकी हाइट का संबंध नहीं है। जो भी महिला आना चाहती है वो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आइडेंटिटी, अपना टैलेंट शोकेस कर सकती है। और अभी हाल फिलहाल में हमारा शो दीवा मिस एंड मिसेस इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज किया गया था हरिद्वार में 5 स्टार प्रॉपर्टी में, और जहाँ पर रश्मि सब्रवाल जी हमारी सुपर क्लासिक क्वीन विनर रही हैं। और सबसे अच्छी बात, शी इज़ द मोस्ट इंस्पिरेशनल क्वीन इन आवर शो। आप सब जानते होंगे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। एज से कोई संबंध नहीं होता, आपकी एनर्जी लेवल का या आपकी ब्यूटी का या किसी भी बात का। और डांस के बारे में बात करें या स्पीच के बारे में बात करें, इनसे बेटर कोई नहीं है। ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और अस्तित्व कोई मॉडल तैयार नहीं करते हैं, वो एक रोल मॉडल तैयार करते हैं, जैसे कि रश्मि जी आप देख ही रहे हैं। खुद को पहचाने, खुद के हुनर को पहचाने जी, टैलेंट सब में कूट कूट के भरा हुआ है, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जो कि हम अपने अस्तित्व एंटरटेनमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो अपने आप को निकालें घर से, गृहस्थी से। सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी निभाती है, बच्चों को, पेरेंट्स को, पति को, हर रोल को वो अच्छे से अदा करती है, अपने आप को भूल जाती है। तो अपने आप को पहचानने का एक मौका चाहिए जो कि हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़, जो एक्टिव लेडीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, अपने आप को पहचानिए और अपने हुनर को दुनिया को। क्या नाम आपका? मैं सोनिया सिंह, अस्तित्व एंटरटेनमेंट की एग्जीक्यूटिव मैनेजर। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम, जो अभी इवेंट हुआ है और मैम ने जो भी क्राउन जीता है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने जीता है क्राउन, मैम जैसी एनर्जी हर लेडीज़ में होनी चाहिए। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे हमारे टीम के में, टीम मेंबर भी, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मैम से दोबारा से मिलने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम लोग इंटरनेशनल करने जा रहे हैं, तो मैम फिर से इंटरनेशनल के लिए रेडी हूँ और ऐसे ही साथ दें जैसे इस बार इन्होंने दिया। सो थैंक यू रश्मि मैम जी, एंड थैंक यू अस्तित्व एंटरटेनमेंट।